MS धोनी सिर्फ CSK के ही नहीं बल्कि स्टीफन फ्लेमिंग की सक्सेस का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा ही मानना है माइकल वॉन का। एक वार्निंग दे दी है उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग को। अब क्या कुछ कहा है और क्यों कहा है सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अहलावत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो देखिए, हाल ही में इंग्लैंड ने अपने न्यू टेस्ट हेड कोच अपॉइंट किया है स्टीफन फ्लेमिंग को, और न्यू टेस्ट कैप्टन है जो रूट। अब देखिए, उनका टेन्योर जो है एज अ कोच, एज अ हेड कोच, वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है पाकिस्तान सीरीज में। साउथ अफ्रीका सीरीज से वो यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं हेड कोचिंग। लेकिन अभी यहाँ पे वार्निंग जो है उन्हें ना अभी से मिलने लग गई है। माइकल वॉन ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है कि देखिए, हमारे पास ना MS धोनी नहीं है। अब उन्होंने क्यों ये कहा वो तो आपको बताएंगे ही, पर पहले एग्जैक्टली बता देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनकी स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। वॉन रिएक्ट्स टू इंग्लैंड्स न्यू हेड कोच। Michael Vaughan said, Fleming is a very well respected, renowned for being a very good manager and tactician. I've seen him at the IPL, and one of the problems he might discover in English cricket is that we do not have an MS Dhoni to be his captain. तो देखिए, माइकल वॉन ने कह दिया कि देखिए, फ्लेमिंग जो है वो काफ़ी रिस्पेक्टेड है, काफ़ी रिनाउंड कोच हैं, बहुत अच्छे टैक्टिशियन हैं, काफ़ी अच्छे, लेकिन यहाँ पे उन्हें इंग्लैंड के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि हमारे कैप्टन जो है वो MS धोनी नहीं है। आपके लिए यहाँ पे MS धोनी जैसे कोई कैप्टन नहीं आएंगे जो आपकी शिप को रन करेंगे, जो आपके लिए डिसीजंस लेंगे। आगे भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। धोनी ran the ship at Chennai Super Kings and Fleming had some really good backroom coaches as well. Eric Simons was a wonderful bowling coach for him, a master at getting the white ball to swing. तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, धोनी जो है ना वो मास्टर ऑफ द शिप थे, वही यहाँ पे सारे मेजर डिसीजंस लेते थे CSK के लिए। तो वैसे कैप्टन आपको नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पे। और फ्लेमिंग को साथ ही साथ जो उनके बाकी सपोर्टिंग कोचेस भी थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। यहाँ उन्होंने एरिक साइमंस का मेंशन किया कि वो काफ़ी अच्छे बॉलिंग कोच थे, और CSK का जो स्पिन डिपार्टमेंट था वहाँ पे उन्होंने ही मेजर काम किया था। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि a master at getting the white ball to swing. His team was built around skill with the ball, not express pace. तो यहाँ पे पेस से उनकी टीम नहीं बनी थी, स्पिन से उनकी टीम जो है वो बनी हुई थी। I wonder whether that is an indication that the skill side of bowling will come back into England test team rather than just out and out speed. तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि क्या ये एक इंडिकेशन है कि इंग्लैंड टीम में भी हमें ये देखने को मिल सकता है कि स्पिन जो है यहाँ पे वो एक मेजर पार्ट प्ले करे। तो ये सब बातें तो उन्होंने कही है, बट यहाँ जो मेन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ कह दी है, एक वार्निंग दे दी है, वो है MS धोनी को लेके। और देखिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ना, इसका बहुत बड़ा रीज़न भी है। देखिए, स्टीफन फ्लेमिंग जो है ना वो CSK के साथ 17 साल से थे एज अ हेड कोच। 5 ट्रॉफी उन्होंने जीती, वो सारी MS धोनी के साथ ही जीती थी, और जब MS धोनी कैप्टनसी कर रहे थे। और ये भी बहुत ज़्यादा सबने देखा था कि देखिए, स्टीफन फ्लेमिंग का रोल जो था वो मोस्टली एक एनवायरनमेंट बिल्ड करने का था और इमोशनल सपोर्ट देने का था, और मेजर डिसीजंस जितने भी होते थे वो सारे हमें MS धोनी लेते हुए दिखते थे, और उनके टैक्टिक्स हमेशा काम भी आते थे CSK के लिए। अब इसके लिए अगर आप प्रूफ आपको चाहिए हो तो 2022 में अगर आपको याद हो, रविंद्र जडेजा को स्टार्टिंग के कुछ मैचेस के लिए कैप्टनसी दी गई। CSK बहुत बुरी तरह फेल हुई थी उनकी कैप्टनसी में, सिर्फ 8 मैचेस, और फिर से MS धोनी को बुला लिया गया कि प्लीज़ आप कैप्टनसी कर लीजिए। और उसके बाद भी अगर आप देखें 2024 जब से ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो कैप्टन बने हैं, तब से 3 सीजन हो चुके हैं। CSK जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। माना कि ट्रांजिशन चल रहा है, काफ़ी कुछ रीजंस आ रहे हैं सामने, लेकिन कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि MS धोनी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जिस तरह से वो गेम को चलाते थे, जिस तरह से वो टीम को चलाते थे, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि CSK इतनी सक्सेसफुल थी। CSK 5 ट्रॉफीज जीती थी। और अब स्टीफन फ्लेमिंग जब वो इंग्लैंड की कैप्टनसी कर रहे हैं तो उन्हें ये वार्निंग जो है इसीलिए दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होने वाली है कि क्या MS धोनी जैसे कैप्टन के बिना स्टीफन फ्लेमिंग जो है वो एक सक्सेसफुल कोच की तरह सामने आ पाते हैं, यानी इंग्लैंड टीम को वो सक्सेस दिला पाते हैं, यानी, या फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि MS धोनी ही कारण थे स्टीफन फ्लेमिंग की एज अ कोच सक्सेस का। देखने वाली बात होने वाली है। बट आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स यारी। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।